साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बंगाल के संदेश खाली से जो महिलाओं की करुण क्रंदन, जो उनका पुकार, उनकी चित्कार जो आ रही है, वो सुन करके आम जनमानस का, आम जनता का कलेजा हिल गया है, दिल दहल गया है। पर हमारे विपक्ष के जो नेतागण हैं, उनकी जमीर मर चुकी है। वहां के शासन, सत्ता, प्रशासन, सबका ज़मीर मर चुका है। पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, वो एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं। जो हाथरस की एक बलात्कार की एक साधारण सी घटना, खैर बलात्कार की कोई घटना साधारण नहीं होती, बलात्कार बलात्कार होती है। एक घटना पे इतना बवेला मचाने वाले, जमीन फाड़ देने वाले, आसमान चीर देने वाले ये नेता आज अपनी जुबान को सिल कर बैठे हुए हैं, चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं। कम से कम 500 से ऊपर ज्यादा बलात्कार हुआ है संदेश खाली में। और ममता बनर्जी, जो हिटलर दीदी के नाम से मशहूर हो गई हैं, उनकी हिटलर पनी भी अब समाप्ति के कगार पर। ये जो अत्याचार हुआ है, महिलाओं का जो रोना है, चित्कार है, इस चित्कार में ममता की सरकार डूब नहीं गई तो फिर आप कहना क्या है। साथियों, ये सब डूबेंगे जितने विपक्ष के नेता हैं। क्योंकि देश की जनता आज मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है कि इनका क्या सोचना है, इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो सबके सामने आ जा रहा है। साथियों, एक छोटी सी नहीं, सॉरी, बलात्कार की एक घटना पर इतना बवेला मचाने वाले लोग आज क्यों चुप है, क्यों जवान सिल गए हैं, क्यों जवान पे ताले पड़े हुए हैं, जब हजारों की संख्या में बलात्कार हुई है और ऐसा नृशंस कांड किया गया है, ऐसा कुकृत्य किया गया है जिसको कहने में भी जुबान थर्रा जा रही है, जुबान भी साथ छोड़ दे रही है इस दरिंदगी को बयान करने में। वहां शाहजहां शेख, एक मुस्लिम नेता है, ममता बनर्जी का खासम खास। वो करता क्या था, उसके गुर्गे जाते थे, बंगाली महिलाओं के घरों में घुस जाते थे। कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सुंदर है, चलो तुम रात को आ जाना मिठाई बनाने के लिए, ये कोड वर्ड था। अब वो सारा रात रखते थे और जब तक उनका मन नहीं भरता था तब तक वो लड़की को रखते थे, और जब मन भर जाता था तो छोड़ देते। घर में नई बहू आई तो नई बहू को पहले उसके यहाँ पेश करना पड़ता था। उसकी उसकी नजर पड़ गई शाहजहां शेख की तो उसके घर भेज देना पड़ता था। जब तक उसका मन नहीं भर जाता था तब तक वो उसके पास रहती थी। ऐसा 1, 2, 5, 10, 100, 50 घटनाएं नहीं है मित्रों। ये घटनाएं हजारों की संख्याएं में घटी है। पर जब वहां की महिलाओं ने इसका प्रतिकार करना शुरू किया तो शुरुआत में दबाने की बहुत कोशिश की गई। ये बेशरम विपक्षी नेता और बेशरम दलाल पत्रकार इसको एजेंडा कहने लगे कि बीजेपी परसेप्शन क्रिएट कर रही है। अरे बीजेपी क्यों जीत रही है, इस बात को समझो। जो जनता की आवाज है, जनता का दुख है, दर्द है, उसको बीजेपी उठाती है। बंगाल में जो ये जो संदेश खाली वाला कांड हुआ है, ये बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया है, ये जनता की आवाज है, जनता की पुकार है, जिसके साथ साना बसाना जाकर बीजेपी खड़ी हो गई। तो बीजेपी को लोग प्यार नहीं करेंगे तो तुम जैसे लोगों को प्यार करेंगे जो सेलेक्टेड बयान देते हैं। ये जो आपका मुस्लिम तुष्टिकरण का नीति है कि हम अगर संदेश खाली पर एक जवान खोल देंगे तो हमारे मुस्लिम वोट कट जाएंगे। अरे मुस्लिम वोट कट जाएंगे, वोटों के सौदागर, क्या माँ बहनों की इज्जत, उनकी अस्मिता का कोई परवाह नहीं है? क्या वोट ही सब कुछ हो गए? शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। और जनता, याद रखो, आपकी जो कलाबाजियां हैं, ये जनता बखूबी पहचान रही है। जनता बेवकूफ नहीं है और जनता को हर हाल में आपको जवाब देना होगा। इंडिया गठबंधन वालों, जो गठबंधन में आप चल रहे हो ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली का भी जवाब देना पड़ेगा और जो सनातन को गालियां दी जा रही है उसका भी जवाब देना पड़ेगा।
रामायण को जो गालियां दी जा रही, रामायण को जो जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हर बात की जवाब आपको देनी होगी और आप दे नहीं पाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। ये एक सनातनी भी बोल रहा है, एक पत्रकार नहीं, एक सनातनी भी बोल रहा है, दिल की आवाज है। तो भाजपा को लोग इसीलिए प्यार करते हैं और भाजपा 400 पार जाएगी। इसका ये इसको कन्फर्म किया है प्रशांत किशोर जैसे जो राजनीतिज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने भी आज कन्फर्म कर दिया कि भाजपा को अब 400 पार जाने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा सिर्फ बंगाल तक नहीं रहेगी, ये उड़ीसा, असम, झारखंड तक पहुंचेगी और यहाँ की 150 सीटों में 100 सीट भाजपा ले जाएगी। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।